और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। I'll be chasing colors. तो बेटा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो करते इसे। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बेटा कि ये एक क्वार्टर स्फीयर है, ठीक है? क्वार्टर सिलेंडर है ऐसे, ठीक है बेटा? और आपसे कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, मतलब यहाँ से लाइट ऐसे ऐसे आ रही है, मतलब पूरी बीम आ रही है, ठीक है बेटा? तो ये हम O मान लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है बेटा √2, म्यू की वैल्यू √2 गिवन है, ठीक है? और इसका जो रेडियस है R की वैल्यू भी √2 दी है, पहले R मान लेते हैं। इसका जो रेडियस है R, वो R भी दिया है √2, ठीक है? अब कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इन सेंटीमीटर फ्रॉम O वेयर द पैच ऑफ लाइट बी फाउंड, जहां पे पैच ऑफ लाइट मिलेगा, ठीक है? तो देखो ध्यान से, अब सोचना बेटा, अगर मैं यहां से कहूं कि थीटा सी कितना होगा, ठीक है? थीटा सी पहले निकालते हैं। तो हम कहते हैं ना कि साइन थीटा सी बराबर क्या होता है बेटा 1/μ। क्यों? देखो समझना, रेज यहाँ से सीधे एंटर कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा इस सरफेस पे, ठीक है? जब रेज अंदर जाके फिर यहाँ पे इस वाले सरफेस पे कहीं टकराएंगी, तो इस केस में डेंसर से रेयर में रेज आ रही है, इस वजह से TIR का केस बन सकता है। तो वो हम चेक कर रहे हैं। तो साइन थीटा सी कितना आ रहा है बेटा 1/μ इज इक्वल टू 1/μ की वैल्यू √2 मीन्स साइन 45। तो यहाँ से थीटा सी कितना आएगा बेटा 45 डिग्री, यानी थीटा सी जो होगा 45 डिग्री होगा। अब समझना, मैंने कहा ये वाली रे, मान लो कोई रे ऐसे आ रही है, ये रे सीधी जाएगी ऐसे इस वाले पॉइंट पे। देखो इस वाले पॉइंट पे ये नॉर्मल है मान लो, ठीक है? सेंटर से ही पास करेगा नॉर्मल जो। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये पक्की बात है कि थीटा सी से ज़्यादा होगा। मान लो इसे हम θ1 कह रहे हैं बेटा, तो θ1 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। क्यों? रीजन बता रहे हैं कि 45 डिग्री जो होगा ना वो एकदम बीच में होगा बेटा। ये वाली रे जो आएगी, मतलब इस सीधे ऐसे ये जो रे आएगी और इसको ये नॉर्मल मिला दिया, ठीक है? तो ये एंगल जो होगा बेटा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है? तो इस वाले केस में ये वाली जो रे होगी वो जस्ट 90 डिग्री पे जाएगी। ध्यान देना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता? पैरेलल टू द सरफेस, मतलब इस सरफेस के पैरेलल, यानी ऐसे चला जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा, इसके नीचे जो रे होगी, अगर हम कहें इसके नीचे वाली जो रे होगी, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? थीटा सी 45 डिग्री से कम होगा। तो वो रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, और अगर फिर ये ऐसे ले लीजिए आप, तो ठीक है, वो थोड़ा सा क्या हो गया अवे टू द नॉर्मल, और वो ऐसे कहीं चली जाएगी ये। तो हमें अच्छा ध्यान देना, इसे हम 1, मतलब अगर हम इसे 1 नाम दें तो ये 1 वाली रे ये आ रही है, 1 वाली रे ये आ रही है बेटा। तो याद रखना इसका मतलब, अच्छा इसके ऊपर वाली जितनी रे हैं वो नहीं टकरा पाएंगी, वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, वो उनका TIR हो जाएगा। क्लियर है? इस वाले पॉइंट पे ही रे बाहर निकल रही है, तो वो यहाँ पे निकल रही है, यानी कि यहाँ से वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे रे मिलनी स्टार्ट हुई, ठीक है? मतलब सॉरी वो, अच्छा एक और चीज़ में समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर द पैच ऑफ लाइट बी फाउंड। मैक्सिमम नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या है ना, खुद देखो, मैक्सिमम इसके बाद भी तो रे मिल रही है, सीधी रे जो जाएगी वो भी आगे मिलेगी। मतलब अगर हम कहें एक रे और ले लो ऐसे, ठीक है? तो वो रे कहीं यहाँ जाएगी मान लो,
तो यहाँ पे भी रे मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया ना कि दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पैच ऑफ लाइट विल बी फाउंड। मतलब आप कह सकते थे कि अगर देखना इस डिस्टेंस को मैं x बोल दूं तो x जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जहाँ पे लाइट मिलेगी। मैं फिर से क्लियर करूँ, क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मतलब है, उसे मिनिमम पूछना चाहिए था, उसने मैक्सिमम पूछ लिया है। क्योंकि सोचो ना खुद कि इसके बाद भी तो लाइट मिल रही है, तो मैक्सिमम अच्छा जो सीधी वाली रह जाएगी वो इन्फाइनाइट पे भी मिलेगी, यानी इन्फाइनाइट पे भी आप कह सकते हैं लाइट होगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इन्फाइनाइट हो जाता है ना जहाँ पे लाइट मिल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर रहिएगा कि आपसे मैक्सिमम ना पूछ के मिनिमम पूछना चाहिए था कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर द पैच ऑफ लाइट बी फाउंड, क्योंकि इस वाले डिस्टेंस से पहले जो है कोई लाइट नहीं मिल रही है। या ये कह देता कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच डार्क पैच इज टू बी फाउंड। डार्क मतलब यहाँ पे अंधेरा होगा। ठीक है, चलिए तो हमें ये वाली x फाइंड आउट करना है। क्लियर है बेटा? अब ध्यान दो, अगर मैं कहूँ कि ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है, अच्छा हमें ये पता अगर ये 45 डिग्री है बेटा, तो ये डिस्टेंस जो होता वो कितना होता, मतलब देखो ये जो है मैं इसे O कह दूं और इसे A कह दूं, तो OA कितना है, मैं उसका डायग्राम ही अलग से बना देता हूं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो डायग्राम हम अलग से बना देते हैं क्योंकि मैं समझाने के लिए। ठीक है, देखो ये वाली लाइट आ रही है जिसका यहाँ पे TIR मतलब थीटा C पे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये O वाला पॉइंट था, इसे हम x बोल रहे हैं। ये एंगल जो है वो जस्ट 45 डिग्री है। ठीक है बेटा, ये 45 डिग्री है, वो 90 डिग्री पे, अच्छा ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो खुद देखो कि ये वाला एंगल भी कितना होता है बेटा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और ये कितना है r, अच्छा ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होता है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, हमें r पता है, अच्छा इसे हम A कह रहे हैं, ठीक है, इसे हम B कह देते हैं। तो ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में देखिए, ट्रायंगल OAB में आप कह सकते थे cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री कितना होता है बेटा, cos 45 डिग्री होता r/x और cos 45 होता कितना 1/√2। तो यहाँ से x कितना आ जाता √2r और r की वैल्यू कितनी है बेटा √2। तो यहाँ से x कितना आ जाता 2 सेंटीमीटर। आंसर देख लीजिए, ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हाँ सेंटीमीटर में है तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? तो मैं फिर से बता दूं, इस डायग्राम में आप ये डायग्राम समझने के लिए था कि इस के ऊपर जितनी रेज होंगी उनका TIR होगा तो वो बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है, और जो रेज इस पॉइंट से नीचे निकलेंगी उनका वो बाहर निकल जाएंगे, रिफ्रैक्शन होगा। और मिनिमम पॉइंट मतलब सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ पे रे बाहर निकल पाएगी वो ये होगा, इसके बाद सारी रेज और आगे जाएंगी। तो इस केस में जो वो पक्की बात है x होना चाहिए। x यहाँ पे क्या होता, x इज द मिनिमम डिस्टेंस, at which there will be light, at which there will be light मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो x वो है, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।